हमारा ये नसर पोलो पे इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया और तेलंगाना स्टेट इक्वेस्ट्रियन एसोसिएशन, इसके तहत जो है हॉर्स जंपिंग कंपटीशन है। ये हॉर्स जंपिंग कंपटीशन बच्चों का एजेस जो है अंडर 12, अंडर 14 और अंडर 16 कैटेगरी का है। ये बच्चे जो है ऑलरेडी जो कई हॉर्स एंथुसियास्ट है, जिसको घोड़े सवारी बहुत पसंद, वो आके इस पे पार्ट ले सकते हैं। ऑलरेडी जो कोचिंग कर लिए उन्होंने पार्ट ले सकते हैं, या इन जो बिगनर्स है वो भी पार्ट ले सकते हैं। ये नसर पोलो पे सिलिका एरिना ग्राउंड है। ये ग्राउंड की खूबी जो है एक बहुत नायाब मट्टी है जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करें। इसको जो है घोड़े को कंफर्ट होता है और सेफ्टी है घोड़े के लिए। इसका जो है घोड़े के पैर में जब जंप करता है तो एक हाइट से जब लैंडिंग होती है तो उसमें आराम महसूस होता। तो वो हिसाब से ये मट्टी को जो है हम यहाँ पे लाया गया है, और इसलिए यहाँ पे जो रीजनल इक्वेस्ट्रियन लीग है उसका अप्रूवल मिल गया। एंड इसके अलावा जो है यहाँ पे पूरी आवाम आके बिल्कुल देख सकते हैं। ये किसी को एंट्री टिकट नहीं है या एंट्री फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आप लोग कभी भी जो है ये 5 तारीख से लेके 9 तारीख तक है, और सुबह में 9 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक ये यहाँ पे है। कंपटीशन में कौन कौन से हिस्सा ले रहे सर? कौन से हिस्सा ले रहे? जी हाँ, तो ये कंपटीशन में नियरिंग स्टेट्स कर्नाटका है और तेलंगाना के लोकल है और तमिलनाडु है, यहाँ के जो राइडर्स है वो लोग आके हिस्सा लेते हैं। क्योंकि रीजनल इक्वेस्ट्रियन लीग में हर रीजन से जो है ये लोग अगर पार्टिसिपेट करें और क्वालिफाई हुए तो नेशनल में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेशनल में पार्टिसिपेट करते तो उसमें आगे जाके बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि एशियन गेम्स है, और इसके आगे जो अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पे ये लोग चिल्ड्रन पहुंच सकते हैं। ये सही एज है बच्चों को जो है अंडर 14, अंडर 16, अंडर 12 कैटेगरी के जो बच्चे हैं, अभी से फाउंडेशन थोड़ा स्ट्रांग हुआ तो आगे जाके कुछ हासिल कर सकते हैं। इस कंपटीशन में सर कितने प्राइजेस करके और कितने प्राइजेस में फर्स्ट सेकंड थर्ड को क्या रहेगा आपकी तरफ से? जी, तो ये जो है जैसा तेलंगाना शो है, जो हॉर्स अपना लोकल यहाँ का बॉडी है तेलंगाना स्टेट की, वो बॉडी के तहत में जो है प्राइज मेडल्स मिलेंगे, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, और 4th और 5th को जो है सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, एंड हॉर्सेस को रोजेट्स मिलेंगे। और जो रीजनल इक्वेस्ट्रियन लीग है ये क्वालिफाई होंगे और सीधा नेशनल्स में इनका नाम जाएगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज में मेडल मिलेंगे, ये लोग को जो है जैसे कि बड़े जजेस और ज्यूरीज यहाँ पे नेशनल लेवल से आ चुके हैं, वो आके इनको देखेंगे और जो है इनका जो है नाम एक दिमाग पर रखेंगे कि जो है हाँ ये कुछ हासिल कर सकते हैं और आगे जाके कुछ नेशनल में सिलेक्शन हो सकता है। कंपटीशन कितना दिन का सर? ये कॉम्पिटिशन 4 दिन का है, और इसमें जो है मॉर्निंग 9 to इवनिंग 4 तक है। अगर आपसे नसर पोलो से कोई जुड़ना चाहता है, कोई एडमिशन लेना चाहता है तो उसको पैसा जी, कहाँ से? तो नसर पोलो जो है हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एंड्रॉइड ऐप या iOS मोबाइल में जो है इसका एप्लीकेशन है। डायरेक्ट आप उसमें जो है जाके इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये पर डे बेसिस भी है, जैसे कि आप कोई फैमिली है, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, या आप खुद अडल्ट है जिसमें राइडिंग करने से बहुत अच्छी फिटनेस होती है। जैसा हम सबको मालूम है कि जो है घोड़े सवारी की फिटनेस बहुत अच्छी होती है बैक के लिए एंड एवरीथिंग। तो इसके लिए जो है हम सीधा पर डे के हिसाब से ऑनलाइन बुक करना है एंड सीधा आप आ सकते हैं। ऐसा कुछ लंबा रजिस्ट्रेशन नहीं है इसका। मैं मीर जमालुद्दीन अहमद, डायरेक्टर फुटबॉल एसोसिएशन है, कबड्डी एसोसिएशन है और फुटबॉल एसोसिएशन है। वैसे ही है तेलंगाना स्टेट इक्वेस्ट्रियन एसोसिएशन 2016 में बनाया गया था। अंडर बिकॉज हैदराबाद के, मैं जैसा इससे पहले भी आपसे अर्ज किया था कि हैदराबाद इज लकी टू हैव द बेस्ट ऑफ द राइडर्स हु आर फेम्ड नेशनली इंटरनेशनली। आपके सामने बैठे हुए हैं कन्हैया रेड्डी साहब हैं, डॉक्टर के.सी. रेड्डी साहब हैं, फिर आदिल महमूद साहब हैं, अभी दूसरे काफ़ी राइडर्स हैं जो जिनके डायरेक्शंस के हिसाब से हम ये 2016 में हम फॉर्मेशन करें, रजिस्टर्ड करें। और उसके बाद में फिर एक ही क्लब था, हैदराबाद पोलो एंड राइडिंग क्लब गंडीपेट में। उनसे वहाँ के मैनेजमेंट बहुत ही मददगार रहे, और वहाँ पर हम रेगुलर शोज करते हुए भी तो 2016 में हम नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियन, शो जंपिंग चैंपियनशिप नेशनल का टीम है। 100 घोड़े, 100 राइडर बाहर से आए, बाहर से मतलब अदर देन तेलंगाना स्टेट टॉप राइडर्स, वो जो लोग इंटरनेशनली फेमस हैं, वो सबको हम कैम्प करें। और इतना बढ़िया ज़बरदस्त हुआ कि इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया जो दिल्ली में है, जो सेंट्रल पॉइंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसा है, इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया, वहाँ के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आके वॉच किए, और वो दोबारा पूछे कल साहब से नेक्स्ट शो आप कब करने वाले हैं। मतलब इतना ऑर्गेनाइज वे हम करें, जितने भी राइडर्स आए वो घोड़ों का स्टेबल कैपेसिटी, स्टेबलिंग हो, राइडर्स रहने का होटल अकोमोडेशन हो, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एयरपोर्ट, फ्रॉम रेलवे स्टेशन, हर चीज़
मेटिकुलसली वर्कआउट करके हम उस नेशनल इवेंट को, शो जंपिंग इवेंट को हम सक्सेसफुल करें। फर्स्ट टाइम हो रहा है सर कंपटीशन? जी, फर्स्ट टाइम कराया जा रहा है कंपटीशन? नेशनल्स फर्स्ट टाइम किया। कराया जा रहा है। अभी वो सोच रहे हैं कन्वर्सेरी साहब कि ये आर्यल ये सेकंड फर्स्ट टाइम करा रहे हैं। एक तो हैदराबाद पोलो और पब्लिक वहाँ पर हुआ। अभी यहाँ थर्ड टाइम हो रहा है यहाँ पर थर्ड टाइम फर्स्ट टाइम कराया जा रहा है? नहीं, यहाँ नहीं। थर्ड टाइम हो रहा है। थर्ड टाइम हो रहा है। और और बच्चे साहब का नाम है मेजर टी स्वामी। ये एशियन गेम्स में इंडियन टीम में थे। कौन सा सन में सर 2000 कौन सा? 86 86 1986 एशियन गेम्स में थे साहब। तो दिस इज हाउ यू नो द ब्रॉडली। जब भी आपके गाइडेंस में मैं कन्वर्सेरी साहब का स्टूडेंट था आर्मी में, और वो मुझे प्रमोट करे, ठीक है ना, तो वो इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूरत नहीं है। बहुत जरूरी। The Equestrian Federation of India. Equestrian Federation India is the body which controls and conducts the equestrian activities all over India, and they also enable riders to represent India abroad, you know, making the nation proud to be able to, for the athletes to carry the national flag in the international arenas. In this competition, we expect a lot of riders who are going to be as young as 10 years of age to as old as 21 years of age, wherein they will compete in various categories, which has been very carefully designed by the Equestrian Federation of India, and also very carefully designed by the Telangana State Equestrian Association for fair competition between all riders in different age groups. The competition will be for children 2, children 1, young rider and junior categories, for show jumping and dressage. We expect all horses to arrive into Nasa Polo by 4th of November. 5th November, the competition is going to begin, and we invite all the viewers and all the participants to Nasa Polo to enjoy the sport and to also, in future, try to compete and be part of the sport as a able participant for the equestrian activities. Thank you. ओके, सुबह बखैर। मेरा नाम मीर हफीजुद्दीन अहमद है। मैं नसर एजुकेशन सोसाइटी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूं, और हम आज हैं नसर पोलो एंड इक्वेस्ट्रियन एकेडमी से। नसर पोलो इक्वेस्ट्रियन एकेडमी में 5 नवंबर से 9 नवंबर तक तेलंगाना स्टेट इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप कंडक्ट किया जाएगा, तेलंगाना स्टेट इक्वेस्ट्रियन एसोसिएशन के तहत। ये एसोसिएशन डेवलप किया गया कर्नल एस रेड्डी साहब, मेजर स्वामी साहब, डॉक्टर के सी रेड्डी साहब और दूसरे जो मेंबर्स हैं, इनके तहत जो है तेलंगाना स्टेट इक्वेस्ट्रियन एसोसिएशन डेवलप किया गया। डेवलप करने की वजह यह है कि जो है तेलंगाना स्टेट में इक्वेस्ट्रियन एक्टिविटीज पहले बहुत ज्यादा होते थे। जैसा जैसा हमारा स्टेट जो है डेवलप होते गया, इसमें एक बॉडी की जरूरत थी जो एक गवर्नेंस लेके आ सकी, जो इक्वेस्ट्रियन एक्टिविटी में हो सके। तो ये जो तेलंगाना स्टेट इक्वेस्ट्रियन एसोसिएशन है, इसके तहत हम कई राइडर्स को जो इक्वेस्ट्रियन एक्टिविटी में, हॉर्स राइडिंग में, शो जंपिंग में, ड्रेसाज में और कई गैर जो अब इनके जो इक्वेस्ट्रियन एक्टिविटीज है, उसके अंदर हम राइडर्स को जो है हम इसमें प्रेजेंट कर सक रहे हैं। अब ये जो 5 नवंबर से 9 नवंबर तक जो इवेंट यहाँ नसर पोलो हैदराबाद में हो रहा है, ये इवेंट में शो जंपिंग और ड्रेसाज के कॉम्पिटिशन किए जाएंगे, जिसके तहत राइडर जो सिलेक्ट होंगे, ये जो है नेशनल्स में तेलंगाना स्टेट को और अपने आप को और अपने क्लब्स को रिप्रेजेंट करने सकेंगे। साहब, इसमें जो तेलंगाना स्टेट इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप है और इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो REL है, रीजनल इक्वेस्ट्रियन लीग, इसके अंदर सब में यंगेस्ट राइडर हो सकता है 10 साल का, उससे ज्यादा 21 ईयर्स तक जो है राइडर्स, 21 साल की उम्र तक जो है राइडर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें ये जी इसमें तेलंगाना के अदलाओं से भी लोग आके जुड़ सकते हैं? हाँ साहब, इसके अंदर जो है पूरे इंडिया से जो है राइडर्स आके इसमें जुड़ सकते हैं। ये ओपन फॉर ऑल है, जो काबिल है वो जरूर जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी बुकिंग स्टार्ट हो गई? इसकी बुकिंग स्टार्ट हो गई है, और जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4 नवंबर तक पूरे घोड़े जो है यहाँ आके अपने आप स्टेबल होंगे। सर टाइमिंग क्या रहेगी सब कुछ? सर इसकी टाइमिंग जो है मॉर्निंग हम जो है 9 बजे से स्टार्ट करेंगे। ये आवाम के लिए फ्री है, आप आके देख सकते हैं कॉम्पिटिशन्स, और ये शाम 6 बजे तक चलने वाले हैं कंटिन्यूस। बच्चों को तो खुसूसी को ट्रेनिंग दी गई, सब कोचेस वगैरह अवेलेबल तेलंगाना रहेगा या अदर स्टेट वगैरह? साहब जी, ये जो कंपटीशन है, जैसे कई और कंपटीशन जैसा होता है, वैसे ही अपने अपने क्लब्स में और अपने अपने स्टेट्स में और अपने अपने ममालिक में ये लोग ट्रेनिंग कर लेंगे,
और ट्रेनिंग करके कंपटीशन के लिए यहाँ पर आएंगे। तो जैसा कोई स्टूडेंट या कोई राइडर है या कोई एथलीट है हैदराबाद आएगा या तेलंगाना आएगा या नसापोलो में आएगा, वो अपने कोच अपने टीम के साथ आएगा और यहाँ पर आके कम्पीट करेगा। नसापोलो में कोई हिस्सा लेना चाहता है तो उसको कैसे? नसापोलो ओपन फॉर ऑल है। ये नसापोलो डेवलप करने का रीजन यही है कि जो है ये ओपन फॉर ऑल है। हमारे पास कोई मेंबरशिप ऐसी कोई चीज नहीं है। हम ये हर बार सोचते थे कि जो है अगर हम मेंबरशिप लगाते हैं तो जो है पेरेंट्स पे या इन पे कोई बार पड़ेगा। दैट इज वाई नसापोलो शुरू से ही ये ठान लिया था कि जो है मेंबरशिप फ्री ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, एकेडमी की तरह चलेगा, जहां आप मंथली पे करेंगे और या आप पर डे पे कर सकते हैं या पर वीक पे कर सकते हैं। आपकी मर्जी से जो है प्राइसेस आर सेट, एज पर दैट आप जो है पेमेंट करके आप जो है अपना रिजर्वेशन करके आप यहाँ आ सकते हैं। कितने दिन कॉम्पिटिशन रहेगा उसका? सर ये 5 नवंबर से 9 नवंबर तक ये वाला कंपटीशन रहेगा। इसके बाद इंशाल्लाह और कंपटीशन आएंगे तेलंगाना स्टेट इक्वेशन एसोसिएशन के अंडर, इंशाल्लाह और कंपटीशन आएंगे सर। डे और नाइट रहेगा, ओनली डे में रहेगा? सर मॉर्निंग में स्टार्ट होगा और शाम तक रहेगा। इसमें एक चीज ध्यान देना जरूरी है हम लोग को कि जो है इसमें सिर्फ एथलीट नहीं है। कोई और स्पोर्ट में क्या होता है, जैसा कि आप फुटबॉल के लिए वहां पर सिर्फ एथलीट होता है, इसमें 2 एथलीट है, एक तो राइडर है और सेकंड जो है घोड़ा है। तो ये 2 एथलीट को संभाल के हमको लेके चलना पड़ेगा। कॉम्पिटिशन में अगर फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है तो उसको क्या रहेगी? सर कंपटीशन में जो REL है, दैट इज द रीजनल इक्वेशन लीग, ये कंपटीशन बना गया है फॉर सिलेक्शन फॉर नेशनल्स। जो कोई एथलीट 2 अलग अलग वेन्यू में रीजनल इक्वेशन लीग क्लियर करता है तो वो नेशनल में पार्टिसिपेट कर सकता है। और जो तेलंगाना स्टेट इक्वेशन चैंपियनशिप है, इसके अंदर जो पार्टिसिपेट करेगा उसको मेडल दिए जाएंगे और घोड़े को रोजेट दिया जाएगा सर। इसमें चीफ गेस्ट कौन रहेगा सर? सर अभी तो जो है हम उसमें आए नहीं है, इंशाल्लाह प्रेस को हम फ्यूचर में जो है बता देंगे कि चीफ गेस्ट वगैरह कौन है। एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है सर? ये नसापोलो जनवाड़ा में है सर। जी आओ जी आओ, जनवाड़ा विलेज जनवाड़ा विलेज में है सर। जी आओ। ओके सर, राइट सर, थैंक यू सो मच सर।